रणबीर इलाहाबादिया ने माँ-बाप के रिलेशन पर जो गलत स्टेटमेंट दिया था, उसको लेकर मंगलवार के दिन याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह ने पीठ के मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने रणबीर इलाहाबादिया के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए कई ऐसी बातें बोली हैं, यानी कि रणबीर इलाहाबादिया के इस स्टेटमेंट को कोर्ट ने भी काफी गलत बताया है। हालांकि अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज केस में एफआईआर के संबंध में गिरफ्तारी की अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। ऐसे में कोर्ट ने रणबीर इलाहाबादिया को लेकर क्या कुछ कहा है। सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि इनके दिमाग में गंदगी भरी है, ऐसे व्यक्ति का दलील हम क्यों सुने। अदालत ने कहा कि ये जो मानसिकता होती है, यानी कि ये जो मेंटेलिटी होती है, इसकी वजह से पूरे समाज को शर्मिंदा होना पड़ता है। इसके अलावा कोर्ट ने आदेश दिया है कि रणबीर बिना उनकी इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकते, यानी कि रणबीर इलाहाबादिया का जो पासपोर्ट है उसे जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि देश के अलग अलग स्टेट्स में उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है उन्हें एक साथ जोड़ा जाएगा। वहीं रणबीर इलाहाबादिया की तरफ से जिस लॉयर ने अपनी दलील पेश की थी वो थे अभिनव चंद्र सूर सिंह, और अभिनव ने कहा कि रणबीर इलाहाबादिया का जो मकसद था वो सिर्फ एक कॉमेडी करना था। रणबीर के लॉयर ने ये भी कहा कि रणबीर का मकसद किसी को मेंटली या फिर इमोशनली हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं था। तो ऐसे में रणबीर के लॉयर को जस्टिस सूर्यकांत ने फटकार लगाई और कहा कि कला के नाम पर आपको लाइसेंस नहीं मिल गया है कि आप अपनी लैंग्वेज के अंदर कुछ भी यूज करेंगे, किसी के लिए कुछ भी बोल देंगे। इसके अलावा रणबीर के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने रणबीर के लॉयर अभिनव से पूछा कि क्या आप इनके इस स्टेटमेंट, यानी कि इनका ये जो कमेंट है उसको लेकर इनका बचाव कर रहे हैं। इस पर रणबीर के लॉयर ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं पर्सनली ऐसे मामलों से पूरी तरह हेट करता हूँ और ऐसी चीजों का समर्थन नहीं करता हूँ, बट यहाँ मैं इनकी दलील, इनकी पैरवी कर रहा हूँ, इस हिसाब से कह रहा हूँ कि ये कॉमेडी थी और बिल्कुल फ्लो में इनके मुंह से निकल गया, इनकी इंटेंशन गलत नहीं थी। तो वहीं जब रणबीर के लॉयर ने कहा कि रणबीर इलाहाबादिया को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, इस पर कोर्ट ने कहा कि कानून अपना काम करेगा और मुझे यकीन है कि वो अपने लिए अगर सिक्योरिटी मांगते हैं तो जरूर गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें सिक्योरिटी दी जाएगी। आपको बता दूं गाइस कि रणबीर के खिलाफ महाराष्ट्र, असम और जयपुर में एफआईआर दर्ज हुई है। इसके अलावा कोर्ट ने रणबीर को जाँच में सहयोग करने के आदेश दिए हैं। तो गाइस ये थी रणबीर इलाहाबादिया के मैटर में सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर जो सुनवाई हुई थी, उसको लेकर क्या बातचीत हुई थी इलाहाबादिया का जो वकील है उनके बीच और सुप्रीम कोर्ट के जज के बीच। जाहिर सी बात है कि जिस तरह ये जो स्टेटमेंट यानी कि कमेंट था रणबीर इलाहाबादिया का, किसी भी एंगल से किसी भी तरह देखने से एकदम सही नहीं था, तो कोर्ट भी इसे कैसे सही कह सकता है। तो ऐसे में रणबीर और उनके लॉयर दोनों की ये अच्छे से क्लास लगी है। और इस केस में आगे क्या क्या अपडेट निकल कर सामने आती है, जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं अपनी वीडियो के थ्रू आपसे शेयर करूंगी। तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा इस पूरे ही मामले में आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए। यानी कि ये जो रणबीर को और उनकी फैमिली को जो डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं, ये क्या आपकी नजर में जायज है या फिर बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रणबीर ने कोई इतना बड़ा गुनाह भी नहीं किया। यानी कि उन्होंने गलत बात की है बिल्कुल, बट इतनी बड़ी नहीं कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिले। तो इस पूरे मैटर में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस केस से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं अपनी वीडियोस के थ्रू इस केस से जुड़ी, इसके अलावा भी कई लेटेस्ट अपडेट्स जो कि सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या फिर टीवी स्टार्स से जुड़ी, लगभग हर वीडियो, हर अपडेट मैं अपनी वीडियोस के थ्रू शेयर करती हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी हर लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो प्लीज गाइस, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।